पापों से मुक्ति दिलाता है एकादशी का व्रत। भगवान विष्णु कहते हैं कि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। आप कोई भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, व्रत करने में अक्षम है आप, तो केवल एकमात्र आप एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत कब से आप उठाएं और कब इसका जो है बैठाना चाहिए, कब इनका वो करना चाहिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष से एकादशी का व्रतारंभ आप कर सकते हैं, जो इस समय प्रारंभ हो चुका है। अगर आपका उद्यापन भी करना है तो माघ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी पड़ता है उस एकादशी का नाम है जया एकादशी। इस एकादशी से आप उद्यापन और प्रारंभ दोनों कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है और महीनों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी काफी श्रेष्ठ मानी गई है। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला एकादशी माघ मास शुक्ल पक्षी एकादशी को जया एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से साधक को विष्णु जी की कृपा के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। माघ मास की इसी एकादशी यानी जया एकादशी का विशेष महत्व है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत के विषय में भगवान युधिष्ठिर से बताते हैं कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता है। अगर जाने अनजाने में आप ब्राह्मण की हत्या कर दिए, ब्रह्म दोष लग गया, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को करने से भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो उस समय पांडव और कौरवों में जो युद्ध हुआ था, तो युधिष्ठिर जो पांडव थे उस समय भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, ब्राह्मण थे, तो उनका वध जो किए थे, तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे कि हमारे ब्रह्म हत्या का निदान क्या है। तो जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है, मुक्ति मिल जाती। इस व्रत का श्रद्धा से करने से उसे निगेटिविटी, भूत प्रेत की बाधा, जो भी अगर आपके घर में यातनाएं झेलनी पड़ रही है, वो भी समाप्त हो जाती है। इतना महिमा है इस जया एकादशी का। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और पापों का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजन करें इस एकादशी में। माघ मास की एकादशी 19 फरवरी को या 20 फरवरी को कब मनाएंगे आप? तो 20 फरवरी को 2024 के दिन आप जो है माघ मास की जया एकादशी का व्रत और उद्यापन दोनों, व्रत का आप व्रत प्रारंभ भी कर सकते हैं और इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। काफी श्रेष्ठ है। आप शुद्ध स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीले वस्त्र पहन करके भगवान को पहनाइए, आप भी पहनिए, उनका पूजा कीजिए और तुलसी जी का आप जरूर भगवान को अर्पित कीजिए और एकादशी का प्रारंभ कीजिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता दी।